नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम मेहमान में। तो आज बात खादी की, आज बात चरखे की और आज नमन इस मंच से बापू को और लाल बहादुर शास्त्री जी को भी। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं बहुत ही खास मेहमान श्री वी.के. सक्सेना, चेयरमैन KVIC इंडिया। What a historic day today when we are talking about khadi, which is synonymous to India's ethnicity. Absolutely. कैसे याद करेंगे आप आज इस मंच से महात्मा गांधी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को? जहां महात्मा गांधी जी ने चरखे और खादी को देश और दुनिया के सामने एक अहिंसा के हथियार के रूप में पूरी दुनिया के सामने पेश किया, वहीं आज़ादी के बाद चरखा और खादी युवाओं को, महिलाओं को इकोनॉमिक फ्रीडम दिलाने का काम कर रहा है। इसलिए खादी की इम्पोर्टेंस आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा है। शास्त्री जी की भी अगर बात करें तो उनको भी खादी से बहुत लगाव था। आप हमेशा अगर देखें वो खादी के कपड़ों में ही हुआ करते थे, चाहे उनके पास 2 ही कुर्ते हों, लेकिन वो दोनों कुर्ते खादी के ही हुआ करते थे। फट जाने के बावजूद भी उसके ऊपर से बंडी पहन लिया करते थे, लेकिन उसको फेंका नहीं करते थे। ये शास्त्री जी की जो थी सादगी थी, और सादगी का दूसरा नाम ही खादी है। मगर खादी अब कूल हो गया है, खादी अब ट्रेंड कर रहा है। एंड इंडिया एट 75 की बात की जाए तो सबसे बड़े एम्बेसडर खादी के खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने आपकी सेल्स में बहुत इजाफा दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि खादी जो आज इस मुकाम पर पहुंची है, उसके अगर कर्णधार मैं कहूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। उन्होंने जब भी अपील की है खादी को अपनाने के लिए, लोगों में एक जुनून आया और उन्होंने जुनून की तरीके से खादी को अपनाया, परचेज़ किया, और हम लोगों ने इन 7 सालों में बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। एक दिन के अंदर 1 करोड़ से ऊपर का सेल हमारे कनॉट प्लेस के शोरूम में एक बार नहीं, लगभग 12 बार हुआ है एक दिन में, जो कभी नहीं हुआ था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से खादी एक ग्लोबल ब्रांड बनकर हमारे सामने आ गया है। लोग अब दुनिया में भी पहचानते हैं कि खादी क्या होती है। उन्होंने ब्रिक्स समिट में 7 देशों के टॉप लीडर्स थे, उनको खादी की जैकेट्स पहना दी। अभी जब वो रिसेंटली बांग्लादेश गए हुए थे, वहाँ पर भी उन्होंने मुजीब जैकेट जो है पहनाई और पहनी, वो खादी की बनी हुई थी, जो KVIC ने सप्लाई की। खादी को हम ये नहीं कह सकते कि ये पुराने बुज़ुर्गों का कपड़ा है या दादाजी का कपड़ा है। आपको समय के साथ चलना पड़ता है, और जब प्रधानमंत्री जी ने उसकी अपील की है तो युवा उससे जुड़ने की कोशिश करता है, युवा को जोड़ने की कोशिश की जाती है, और उसके परिणाम जो है हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। और आज इसी वजह से खादी इस मुकाम पे पहुंचा है, और हमारा टर्नओवर जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे 95,672 करोड़ पर पहुंचा है लास्ट ईयर, जबकि हमने पेंडेमिक को भी देखा है। प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके आगे क्या? और अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन रूरल एरियाज में बात करें तो वो कैसे संभव है? देखिए, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। एक ज़माना था कि खादी को फैशन से जोड़ा जाए, और उन्होंने जोड़ने की जो अपील की, हम लोगों ने खादी को फैशन से जोड़ने की कोशिश की। खादी फॉर नेशन की बात उस ज़माने की है जब खादी ने देश की लड़ाई में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था। ये उस वक्त की बात को उन्होंने कहा था खादी फॉर नेशन। आज़ादी के बाद खादी फॉर फैशन हुई, और आज ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और खादी के अंदर ही वो शक्ति है जो सबसे कम कीमत में किसी को सम्मान के साथ नौकरी दे सकती है। आप अगर देखें, लेह लद्दाख का इलाका हो या सुंदरवन का इलाका हो, जम्मू कश्मीर के वो बीहड़ इलाके हों जहाँ लोग पहुँच नहीं सकते, KVIC वहाँ पहुँचकर लोगों को रोज़गार देता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन है, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, और उनकी ज़िंदगी को
बदलने की कोशिश की जा रही है। तो केवीआईसी ने जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसको चरितार्थ करने की कोशिश की है, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो उनकी भावनाएं हैं उन्हें हम पूरा करें, जिससे कि जो गांधी जी ने कहा था कि खादी हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, और उनकी भावना उस वक्त अलग थी, और आज जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि खादी जीवन का हिस्सा होना चाहिए, आज उनकी भावना बहुत अलग है। वो इस वजह से कि खादी से ही हम लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, उनकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो ये प्रयास खादी कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहीं ये भी कहा है कि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार भी है। हाँ। और इसके सिलसिले में जानना चाहूँगी, आपकी विकास यात्रा में कुछ बोल्ड स्टेप्स आपने लिए हैं। अभी हाल में बैम्बू पे बहुत काम किया है उन्हीं के नेतृत्व में। जी हाँ। इसके बारे में बताएं। जो हमारे देश में अगरबत्ती एक ऐसा विलेज इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है जो घर घर गांव-गांव में बनता था, वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया, और हमारा इंपोर्ट लगभग 82% हो गया। इस बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई, कॉमर्स मिनिस्टर की और सब लोगों की, और मैंने ये बताया कि इस एक इंडस्ट्री की वजह से लाखों लोग बेरोज़गार हो गए हैं। मुझे खुशी है इस बात को बताने में कि मात्र 7 दिन के अंदर पॉलिसी चेंजेस हुए। जो अगरबत्ती आ रही थी उसकी ड्यूटी को बढ़ाया गया, ये 2019 की बात है, और उसके बाद हज़ारों हैं अगरबत्ती की इंडस्ट्रीज़ लगना शुरू हो गई। लेकिन आज अगरबत्ती को अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो उसका जो सबसे बेसिक रॉ मटेरियल है वो बैम्बू है, और बैम्बू का पूरा जो प्रोडक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट में है, और अगरबत्ती का जो प्रोडक्शन है वो गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, और इन जगहों से बैम्बू को ट्रांसपोर्ट करके लाना एक बहुत कॉस्टली अफेयर है। इस वजह से केवीआईसी ने एक फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग की कि हम 3 साल के बाद इस रॉ मटेरियल को अपने इन इलाकों में ही दें, और उसकी वजह से इस महोत्सव जो पूरा देश मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके तहत हम लोगों ने बैम्बू महोत्सव जो है शुरू किया, और अब तक लगभग 31,000 बैम्बू के पेड़ हम लोगों ने जो है पूरे देश के में लगा दिए हैं, और उन जगहों पे लगाए हैं जो एरिड जोन्स हैं। आपको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 जून को जो यूनाइटेड नेशंस को एड्रेस कर रहे थे, उस वक्त कहा था कि हम 2.6 करोड़ हेक्टेयर एरिड लैंड को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे 2030 तक। तो ये उस प्रयास का भी एक अंग है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूं कि जैसे अहमदाबाद में जो पतंग बनती हैं, उस पतंग में जो कमान लगती है वो बैम्बू की होती है, लेकिन अगर आप उस कमान का टर्नओवर अब मुझसे पूछें कि एक साल में क्या होता, कितने करोड़ की लगती है, तो शायद आप ताज्जुब करेंगे। 150 करोड़ रुपए की कमान जो है वो बैम्बू की, वो पतंग इंडस्ट्री में सिर्फ गुजरात में कंज्यूम होती है। आपने शहद हनी पे भी बहुत काम किया है केवीआईसी ने, तो उसकी जानकारी हम आपसे देखिए, अभी तक हम लोगों ने करीब 1,50,000 से ज़्यादा बी बॉक्सेस पूरे देश में बांटे हैं। 2016 में दिसंबर का मंथ था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक गुजरात में बनासकाठा की सभा में कहा कि देश में श्वेत क्रांति के साथ साथ स्वीट क्रांति की भी ज़रूरत है। उनका मकसद था कि लोग जो हैं हनी से जुड़ें, बी कीपिंग से जुड़ें। केवीआईसी ने एक मिशन तैयार किया जिसका नाम हम लोगों ने रखा हनी मिशन, और उसके तहत किसानों को, आदिवासियों को, अनएम्प्लॉयड यूथ्स को ट्रेनिंग देकर बी बॉक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। और मुझे खुशी है बताने में कि अभी तक हमारे इन बी बॉक्सेस से लगभग 11,000 टन हनी का प्रोडक्शन हुआ है। लगभग 40,000 लोगों को हम लोगों ने इसमें सीधा एम्प्लॉयमेंट दिया है। जम्मू कश्मीर में जो हम लोगों ने बी बॉक्सेस आर्मी के साथ मिल के दिए, वो लगभग 2,300 बी बॉक्सेस एक दिन में दिए, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने में। और आज के वो वहाँ के यूथ जो लगभग 2,000 यूथ्स हैं जिन्होंने इससे अपने को जोड़ा, वो आज समृद्ध हैं। 800 रुपये केजी उनका हनी बिकता है, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड हनी हुआ करता है। और हनी बीज जो है हमें सिर्फ हनी ही नहीं देती, हनी के साथ साथ हमें वैक्स मिलता है, पोलन मिलता है, और जो सबसे कॉस्टली आइटम्स हैं बी वेनम, जो लगभग 1 करोड़ रुपए केजी की कॉस्ट होती है, जो कैंसर की मेडिसिन है। इन बी बॉक्सेस ने जो क्रॉस पॉलिनेशन इन मधुमक्खियों ने किया,
उसको इन टर्म्स ऑफ मनी तो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लगभग 30% फसल की उपज जो है बढ़ती है जब मधुमक्खियाँ क्रॉस पॉलिनेशन करती हैं। तो आप समझ सकती हैं कि इससे देश को कितना बड़ा फायदा हुआ। आज हम गांधी जी को याद कर रहे हैं, तो कई तरह के चरखे अब लगाए जा रहे हैं और सुविधा किसमें होती है जो आसानी से लग भी जाए और जिस पे एक आर्टिजन काम कर सके, उसमें क्या तब्दीली आई है? गांधी जी जो थे बहुत टेक्नोलॉजी के बहुत फेवर में रहे और उनके समय में भी चरखे में कई बार बदलाव आया। और अब आज़ादी के बाद, क्योंकि आज तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आज हम लोग 8 स्प्लिंटेड चरखा भी बना रहे हैं और आर्टिजन्स को अपने दे रहे हैं। 10 स्प्लिंटेड चरखा भी बन रहा है, वो भी आर्टिजन को दिया जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि हम चरखे को कितना और लाइट करें। IIT बॉम्बे को हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट दिया है कि जिससे कि वो और बेटर चरखा बना सकें। जहाँ तक वो लकड़ी का गांधी जी का जो चरखा है उससे प्रोडक्शन बहुत कम होता है, लेकिन वो चरखा कुछ ऐसे नायाब प्रोडक्ट्स हैं जिनका प्रोडक्शन उसी से ही हो सकता है। जैसे मसलिन अगर बनती है, जो बंगाल की सबसे खूबसूरत फैब्रिक है, जो आपने पहनी है, जो मैंने भी पहनी हुई है, वो उसी चरखे से ही बनती है। हाँ। और अगर दरी का फैब्रिक आपको बनाना है या दरी का धागा जो बनाना है, तो वो भी जो है उसी चरखे से बनती है। तो उसमें भी हम लोग इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस चरखे को और इम्प्रूव किया जा सकता है। हम सफल भी हुए हैं कुछ नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में। तो ये एक तो प्रक्रिया है जो चलती रहती है और हमारी कोशिश रहती है कि हमारे आर्टिजन जो हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकें। और इन पिछले करीब 5 सालों में हम लोगों ने 55,000 से ज़्यादा नए चरखे और लगभग 9,000 से ज़्यादा लूम्स हमारे आर्टिजन्स को दिए हैं, जिससे भी प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। यहाँ मैं जानना चाहूंगी, आपने कुछ चरखे एयरपोर्ट पे भी लगाए हैं, कहीं स्टील का चरखा और कहीं लकड़ी का, उसके पीछे क्या महत्व है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि महात्मा गांधी जी ने चरखे को हमें एक सौगात के रूप में दिया और वो नॉन वायलेंस का एक सबसे बड़ा उदाहरण। लोग खादी और चरखे को भूलते चले जा रहे थे, तो ज़रूरत थी लोगों को और ख़ास तौर से इन बच्चों को ये बताने की कि वो चरखा क्या है जिसने हमें आज़ादी दिलाई। तो इसलिए विश्व का सबसे बड़ा चरखा IGI एयरपोर्ट पर दिल्ली में लगाया गया। आपको ताज्जुब होगा कि लगभग 10,000 लोग डेली वहाँ पर उस चरखे के साथ सेल्फी लेते हैं। उसके बाद कनॉट प्लेस में विश्व का सबसे बड़ा स्टील का चरखा हम लोगों ने लगाया है। उसके साथ साथ एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है जो चरखा म्यूज़ियम है, वहाँ पर भी बहुत पुराने पुराने चरखे रखे गए हैं। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम के ठीक सामने रिवर फ्रंट पे भी एक बहुत बड़ा चरखा लगाया गया है जो ठीक साबरमती आश्रम से दूर से दिखाई पड़ता है। वो भी एक महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि के रूप में लगाया गया। और कुछ समय पहले हम लोगों ने मोतिहारी में, बिहार में भी एक चरखे को लगाया जहाँ गांधी जी आए थे और जहाँ से उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इन चरखों को लगाने के पीछे जो मकसद है वो यही है कि लोग खादी को ना भूलें, चरखे को ना भूलें, जो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है, जिसने आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। खादी थोड़ा एक एक्सपेंसिव फैब्रिक माना जाता है, तो इसे अफोर्डेबल बनाने के लिए, आम आदमी के लिए बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, ये सवाल मुझसे हमेशा पूछा जाता है और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि खादी महंगी नहीं है। हम जब हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट अलग कंट्रीज़ के बनाए हुए हैं, मैं नाम भी ले सकता हूँ, जैसे स्विट्ज़रलैंड की घड़ी है, हैंड क्राफ्टेड होती है, उसको हम किसी भी कीमत पे परचेज़ करने को तैयार होते हैं। लेकिन हम जो हमारा हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट है उसको उस वैल्यू को देने को तैयार नहीं होते, जबकि उस पर बहुत काम कई कारीगरों ने किया है। उस पर इतना काम होता। आज अगर मैं मसलिन का आपको एग्जाम्पल दूं तो 11 मीटर मसलिन का 400 काउंट का फैब्रिक, उसका वेट जो है लेस देन 50 ग्राम्स होता है। आप इमेजिन करिए, हम उसकी अगर कीमत 2,000 रुपये मीटर है तो क्या वो गलत है? और एक महिला जो उस कपड़े को बनाने में जो धागा लगता है उस पर काम करती है, तो आपको सुन के ताज्जुब होगा कि वो सिर्फ 3 हैंग एक दिन के अंदर बनाती है। सिर्फ 3 हैंग, कितनी मेहनत है उसमें। तो मुझे हमेशा ये कहना पड़ता है कि खादी महंगी नहीं है, ये हमारा नज़रिया है।
क्योंकि हम अपने हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स को वो उतनी वैल्यू अहमियत नहीं नहीं देते, देते हैं, हाँ, उतनी अहमियत नहीं देते जितनी अहमियत हमें देनी चाहिए। खादी 50 रुपये मीटर से लेके 3000 मीटर तक मिलती है। आप किसी बड़े शोरूम्स में ब्रांडेड में जाते हैं तो वहाँ पर भी ऐसा ही है, आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं, तो महंगा कहाँ है। जो आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स आजकल केवीआईसी ने काफ़ी से हैंड होल्ड करा है, उनके बारे में आप हमें क्या जानकारी देना? देखिए, अभी तक जो था खादी चंद खादी संस्थाओं के हाथ में हुआ करता था, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट था कि वो उसे चाहते भी नहीं थे कि वो कोई उसको दूसरा व्यक्ति चलाए या बनाए। केवीआईसी ने इन पिछले 6 सालों के अंदर इसे बिल्कुल ओपन कर दिया। जो चाहता है वो खादी का काम कर सकता है। लगभग 536 नई खादी संस्थाओं को हमने जन्म दिया है इन 6 सालों के अंदर। और उसके साथ साथ जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जांपल रेमंड्स, अरविंद मिल्स, आदित्य बिरला ग्रुप, इन सब के साथ एग्रीमेंट करके खादी को प्रमोट करना शुरू किया। और मुझे बड़ी खुशी है कि वो हमारी बहुत सारी संस्थाएं जिनका साल का प्रोडक्शन जो है वो 3000 मीटर या 4000 मीटर हुआ करता था, वो आज 25000 मीटर 30000 मीटर पर पहुंच गया, क्योंकि ये बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हैं उनसे परचेज करती है। आज देश का सबसे अच्छा डेनिम केवीआईसी बना रहा है। अरविंद मिल्स से हमारा जो करार है, जो एग्रीमेंट है, वो 10 लाख मीटर हमसे जो है डेनिम को परचेज करते हैं, जो उनके जो फॉरेन पार्टनर्स हैं उनको दिया करते हैं, और बात को उन पर डिफरेंट लेवल देखकर हमारे ही देश में बिकता है। तो ये मैं कहूँगा कि देश का दुर्भाग्य है कि हम अपनी चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, लेकिन जब उसके ऊपर कोई फॉरेन ब्रांड का लेवल लग जाता है तो उसको हम 4 गुनी 10 गुनी कीमत पर परचेज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट आपकी परचेज तो फिलहाल बहुत अच्छी गई है, बट इन द कोविड पैंडेमिक टाइम्स how have you sort of promoted your artisans through your e-portal, which is very, very impressive? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि we launched our e-portal during pandemic only. The idea behind was to support our artisans. लॉकडाउन में सारे आउटलेट्स बंद थे, लोगों को खादी और खादी के प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट थी, उनको हमें वहाँ तक पहुँचाना था, और ई-पोर्टल को लॉन्च किया गया और छोटे से छोटे प्रोडक्ट को उस पर रखा गया। हमने शुरुआत की थी मास्क से, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे आर्टिजन्स को रोज़गार देने की जो बात थी वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि उनको किस तरीके से हम इंगेज करें। तो उनको ट्रेनिंग दी गई स्टिचिंग की, और उसके बाद उन्होंने मास्क बनाना शुरू किया। और मुझे बताने में बड़ा फ़ख्र है इस बात का कि हम लोगों ने लगभग अब तक 32 लाख मास्क जो हैं देश में बेचे हैं, और केवीआईसी का मास्क जो सिल्क का मास्क है या कॉटन मास्क है, वो मोस्ट पॉपुलर मास्क है पूरे कंट्री के अंदर। बड़े बड़े ऑर्डर्स हमने इसमें रिसीव किए हैं। तो हमने ऑनलाइन पोर्टल अपना मास्क से शुरू किया और धीरे धीरे उसमें प्रोडक्ट्स को ऐड करते गए, और आज लगभग 900 प्लस प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे ई पोर्टल पे मौजूद हैं। जो बड़े बड़े ई पोर्टल्स हैं उनके यहाँ जो प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं उनसे जो कॉस्ट ली जाती है, जो उनका जो परसेंटेज है वो इतना हाई होता है कि जो भी लोग उस पर प्रोडक्ट रखते हैं वो उसमें बहुत सफल नहीं होते। लेकिन केवीआईसी का जो ई पोर्टल है वो हम अपने आर्टिजन्स को प्रमोट करने के लिए, फ़ोटोशूट होता है, उसकी अपलोडिंग होती है, सारा काम जो है केवीआईसी करता है विदाउट चार्जिंग ए सिंगल पेनी फ्रॉम द आर्टिजन और फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन। दैट इज अवर ब्यूटी। बट बनिस्बत वो प्रोडक्ट खादी के ही होने चाहिए या 100% खादी के प्रोडक्ट होते हैं। व्हाट अबाउट सोप्स एंड अदर प्रोडक्ट्स? सोप्स भी हमारा खादी का ही एक विलेज इंडस्ट्री का हिस्सा है, और हज़ारों सोप इंडस्ट्री हमारी इस वक्त चल रही है, और डिफरेंट तरीके के सोप्स बन रहे हैं। यहाँ तक कि काउडंग का सोप जो है वो तक हम लोगों ने लॉन्च किया है, जो बहुत पॉपुलर है और जो ई पोर्टल से बिकता है। आपने और भी काम किया है गोबर पे? जी हाँ, खादी प्राकृतिक पेंट जो गोबर से बना हुआ पेंट है उसको लॉन्च किया। उसके पीछे जो भावना थी कि गोबर जो है, अगर आप देखें, युगों से हमारे देश में लिपाई और पुताई के काम में लाया जाता था। ज़रूरत थी कि उस गोबर की इनहेरेंट वैल्यूज़ को साइंटिफिक तरीके से पेश करने की, और ये जो गोबर से बना हुआ प्राकृतिक पेंट है उसमें अष्टलाभ हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ऑर्डरलेस है, एंटी फंगल है। अच्छा, जो सबसे बड़ी खासियत है, जो गोबर की जो खासियत है वो यही है कि एंटी फंगल है, वो एंटी बैक्टीरियल है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर हैं।
कॉस्ट इफेक्टिव है। आज किसी भी ब्रांडेड कंपनी का आप पेंट ले लीजिए, उस पेंट की कीमत से हम लगभग 50% कॉस्ट पर अपने पेंट को बेच रहे हैं। मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि उसकी बहुत ज़्यादा देश में एक्सेप्टेंस हुई है। ऑनलाइन भी हमारा सेल होता है, ऑफलाइन भी सेल हो रहा है। अभी हम लोगों ने उसकी डीलरशिप भी देना शुरू कर दी है। जो इसके पीछे जो मकसद है वो मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारत की सरकार चाहती है कि किसानों की आय डबल हो। लगभग हर किसान के पास 1 या 2 जानवर होते हैं, गाय होती हैं, और एक गाय से लगभग 20 से 25 केजी गोबर पर डे मिलता है। आज हम 5 रुपये केजी इन लोगों से परचेज कर रहे हैं, तो 100 रुपये की आमदनी एक जानवर से हमारे एक किसान की बिना किसी मेहनत के होती है। अगर उसके पास 2 जानवर हैं तो 200 रुपये उसको मिल गए। तो जब इस तरीके की इनकम शुरू हो जाएगी तो कोई क्यों अपने जानवर को जो है सड़कों पे छोड़ेगा, उसे संभाल के रखेगा। एक तो भावना ये है, दूसरी ये है कि किसानों की आय बढ़े, और उसके साथ साथ ये विलेज इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। हज़ारों प्लांट्स जो हैं इस तरीके के छोटी छोटी जगहों पे लगें, जिससे कि जो महंगा पेंट है उसकी जगह लोगों को सस्ता पेंट मिले, लोगों को रोज़गार मिले। एक प्लांट लगाने की कीमत जो है मात्र 15 लाख रुपए है, उसमें 8 लोगों को रोज़गार मिलता है। PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, हमारी एक फ्लैगशिप स्कीम है, उसके तहत जो है इसमें प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये एक बहुत क्रांतिकारी प्रोडक्ट देश का होगा, जो लाखों लोगों को रोज़गार देगा, और उसके साथ साथ हमारे किसान भाइयों को भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट देगा। अभी हाल में प्रधानमंत्री जी ने कुम्हार कम्युनिटी के उत्थान के लिए कुछ नई स्कीम्स शुरू की हैं KVIC में, उनके बारे में हमें जानकारी दीजिए। कुम्हार कम्युनिटी जो है वो देश की एक बहुत इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी है, और अगर आप इतिहास देखें तो शुरू से उनका हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। वो सिर्फ बर्तन ही नहीं बनाते हैं, बल्कि मिट्टी को भगवान का भी रूप देते हैं। उनमें वो जो कला होती है वो एक अद्भुत कला होती है। KVIC ने कुम्हार सशक्तिकरण योजना को बनाया। इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स को ट्रेनिंग के बाद कुम्हारों को देने का काम शुरू किया। एक कुम्हार जो पत्थर की चाक पर काम करता है, वो पूरे दिन मेहनत करके मुश्किल से 100 से 125 कुल्हड़ बना सकता था, और शाम तक यूँ कहिए कि वो बिल्कुल थक के चूर हो जाता है, क्योंकि इतनी उसमें मेहनत होती थी। लेकिन इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील जो हम लोगों ने देना शुरू किया उनको ट्रेनिंग के बाद, उसमें 800 से 900 कुल्हड़ डेली बनने लगे, और ज़ीरो ड्रेजरी। अच्छा। उसमें कोई मेहनत नहीं। मिट्टी बनाने का जो सबसे बड़ा काम होता है कुम्हारों के लिए, और वो देखा गया, जो हम लोगों ने सर्वे किया, वो महिलाएं करती। उनके लिए हम लोगों ने ब्लंजर और पग मिल्स दिए। इस ब्लंजर और पग मिल ने 800 केजी मिट्टी जो पहले 1 हफ्ते में बनती थी, वो आज 8 घंटे में बनती है, और उसमें कपड़े के ऊपर कोई दाग भी नहीं आता, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 25,000 परिवारों को, लगभग 1 लाख लोगों को इससे जोड़ दिया है, और इसके परिणाम बहुत अच्छे हुए हैं। जो पहले लगभग 3,000 पर मंथ की एवरेज इनकम हुआ करती थी एक कुम्हार की, वो आज 9,000 से 10,000 रुपये हो गई है। और इसी स्कीम के तहत अभी हम लोगों ने एक नई स्कीम को अडॉप्ट किया है, वो है स्पिन, जिसमें हम हमारे जो कुम्हार कम्युनिटी के लोगों को बैंक से सीधा, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, उससे जोड़कर उनको लोन दिलवाएंगे, जिससे कि वो लोन लेकर जो है आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। तो इस तरीके के कार्यक्रम भी जो है KVIC कर रही है। ये नॉन सब्सिडी स्कीम है, जिसके पहले हम लोगों ने सब्सिडी के साथ उन लोगों को जोड़ा, जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आया। चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि KVIC की विकास यात्रा में आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या प्लान्स हैं? प्लीज़ टेक अस थ्रू योर विजन स्टेटमेंट। देखिए, KVIC एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ मैं कुछ शब्दों में अगर कहूँ कि हम लोग ये कर रहे हैं तो शायद गलत होगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं पाइपलाइन में हैं, बहुत सारी नई योजनाएं जो हैं पाइपलाइन में हैं, जिनको हम चरितार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इस वक्त जो सबसे बड़ा
काम जो KVIC कर रही है, सेलिब्रेशन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके तहत KVIC ने कई नई चीज़ें प्लान की हैं, जैसे कुल्हड़ से गांधी जी का म्यूरल को लद्दाख में लगाना, जो एक अपने में एक अनोखा कार्य होगा। उसके साथ साथ कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें अभी शायद मेरे लिए डिक्लेयर करना ठीक नहीं होगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है रोज़गार दिया जा सके। हनी मिशन, कुमार सशक्तिकरण योजना जैसी तो हैं ही। अभी हम लोगों ने जो लेदर आर्टिजन्स हैं, जिनको एक हीन भाषा से बुलाया जाता है, उनके लिए भी एक योजना बनाई है। और अब जो हमारे सड़कों पे बैठे हुए वो लोग जो जूते चप्पल के रिपेयर का काम करते हैं, उनको हमने चर्म चिकित्सक का नाम दिया है और उनकी उस यूनिट को जूते चप्पल का ब्यूटी पार्लर कह के बुलाया है, जिससे कि उनको भी समाज में एक इज्जत मिले। तो इस तरीके के कार्यक्रम KVIC कर रहा है और आने वाले समय में भी हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में KVIC देश की उन चुनिंदा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हो जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने में सफल हो। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए, एंड फॉर शेयरिंग योर विजन ऑफ KVIC। मोर पावर टू यू सर, मोर पावर टू योर ऑर्गेनाइजेशन। हम उम्मीद और दुआ करते हैं कि KVIC जन जन तक पहुँचे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे आज के मेहमान श्री VK सक्सेना जी, चेयरमैन KVIC इंडिया। और यहीं पे हम लेते हैं आप सभी से विदा।